अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर निकलने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में रोमांस, फैशन, एफिल टावर और खूबसूरत गलियों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मुल्क के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है? एक ऐसी कहानी जिसमें जंगें हैं, इनकलाब है, शाही महलात हैं और एक ऐसी ताकत है जिसने पूरी दुनिया पर अपनी सकाफत का रंग चढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रांस की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फ्रांस में ऐसा क्या है जो उसे दुनिया का सबसे ज़्यादा घूमने जाने वाला मुल्क बनाता है? हर साल करोड़ों लोग इस मुल्क को देखने जाते हैं, इतने ज़्यादा कि फ्रांस की अपनी आबादी से भी कई गुना ज़्यादा सयाह हर साल वहाँ पहुँचते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? क्या वहाँ के लोग वाकई इतने ही रोमानवी हैं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है? क्या वहाँ सच में हर गली में काफ़ी शॉप्स और आर्ट गैलरियाँ हैं? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए फ्रांस में क्या मौके हैं? क्या वहाँ जाना आसान है? क्या वहाँ नौकरियाँ मिलती हैं? क्या पढ़ाई सस्ती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। हम फ्रांस की पूरी कहानी खोलेंगे, इसके अजीब व गरीब हकायक से लेकर इसकी खूबसूरत गलियों तक, इसकी मईशत से लेकर वहाँ के अजीब कवानीन तक, हर वो चीज़ जो आपको जाननी चाहिए। तो अगर आप नया सफ़र शुरू करने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के बुनियादी तारुफ की। फ्रांस यूरोप के मगरबी हिस्से में वाक़ एक मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 5,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी अगर हम इसे बैंक से मुवाजना करें तो फ्रांस का रकबा पाकिस्तान से कुछ कम है, लेकिन अगर हम इसे यूरोप के हिसाब से देखें तो ये यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 6.5 करोड़ से 70 लाख के दरमियान है। ये सुनकर आपको शायद हैरत हो कि इतना मशहूर मुल्क होने के बावजूद इसकी आबादी पाकिस्तान की आबादी के मुकाबले में काफ़ी कम है। फ्रांस का दारुल हुकूमत है पेरिस, जिसे दुनिया शहर मोहब्बत के नाम से जानती है। यहाँ की सरकारी ज़बान फ्रांसीसी है और करेंसी यूरो इस्तेमाल होती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सुनिए। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी सरहदें सबसे ज़्यादा ममालिक से मिलती हैं? फ्रांस की सरहदें बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन और कई दूसरे ममालिक से मिलती हैं। और अगर हम इसके समंदर पार मौजूद इलाकों यानी फ्रेंच गियाना वगैरह को भी शामिल करें तो ये दुनिया का वो मुल्क बन जाता है जिसकी सरहदें सबसे ज़्यादा ममालिक के साथ लगती हैं। यानी फ्रांस सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं, इसके हिस्से दुनिया के कई बड़े आज़मों में फैले हुए हैं। हैरानकुन बात यह है कि फ्रांस दुनिया का वो मुल्क भी है जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं, कल 12 टाइम जोन्स, अमेरिका और रूस से भी ज़्यादा। वजह यही है कि फ्रांस के ज़ेरे इंतज़ाम जजीरे दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे हकायक की जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला म्यूज़ियम लोवर म्यूज़ियम फ्रांस में है? और इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को देखने के लिए हर साल लाखों लोग सिर्फ इसी एक पेंटिंग के लिए कतार में खड़े होते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ईफिल टावर, जो आज फ्रांस की पहचान है, उसे बनाने के वक्त पेरिस के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कई मशहूर आर्टिस्ट और लिखारियों ने उसके खिलाफ एहतजाज किया था और उसे शहर पर बदनुमा दाग कहा था। लेकिन आज वही टावर फ्रांस की मईशत में अरबों का हिस्सा डालता है और दुनिया भर से लोग सिर्फ उसे देखने के लिए पेरिस आते हैं। सोचें, जिस चीज़ को लोग एक वक्त में मुस्तरद कर रहे थे वही आज पूरी कौम की पहचान बन गई। एक और अजीब फैक्ट सुनिए। फ्रांस में एक कानून है कि आप अपने पालतू खंजीर का नाम नेपोलियन नहीं रख सकते। जी हाँ, ये सच है। ये कानून नेपोलियन बोनापार्ट की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। इसी तरह फ्रांस में ये भी कानून है कि दफ्तर जाने वाले मुलाजमीन को काम के औकात के बाद ईमेल का जवाब देने की कानूनी तौर पर ज़रूरत नहीं। उसे राइट टू डिस्कनेक्ट यानी राब्ता मुनक़ते करने का हक कहा जाता है। सोचें, हमारे यहाँ लोग रात गए तक ऑफिस की ईमेल्स का जवाब देते रहते हैं, जबकि फ्रांस में यह कानूनी हक हासिल है कि आप काम के बाद फ़ोन भी ना उठाएं। अब बात करते हैं फ्रांस के लोगों की ज़िंदगी और सकाफत की। फ्रांसीसी लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने में यकीन रखते हैं। वहाँ खाने को सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं समझा जाता, बल्कि एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। फ्रांस में लंच का वक्त अक्सर 1 से 2 घंटे तक होता है, जहाँ लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं और ज़िंदगी को जीते हैं। ये चीज़ हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ हम 10 मिनट में खाना निगलकर वापस काम पर लग जाते हैं। फ्रांसीसी कल्चर में कॉफ़ी पीना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक रिवायत है। सुबह की शुरुआत करोसां और कॉफ़ी से होती है
और शाम को लोग सड़क किनारे कैफे में बैठकर घंटों गपशप करते नजर आते हैं। फ्रांस के लोग फैशन को बहुत अहमियत देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड्स जैसे शैनल, लुई विटॉन, डायर, ये सब फ्रांस से हैं। पेरिस को दुनिया का फैशन कैपिटल कहा जाता है और हर साल यहाँ फैशन वीक मुनक्किद होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज आते हैं। फ्रांसीसी लोगों के रहन सहन में सादगी और खूबसूरती का इम्तिजाज नजर आता है। उनके घर छोटे हो सकते हैं, लेकिन ज़ौक़ में कमी नहीं होती। ख़ानदानी निज़ाम की बात करें तो मगरबी ममालिक की तरह यहाँ भी इनफरादियत को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद फैमिली टाइम और त्योहारों को फ्रांसीसी लोग बहुत अहमियत देते हैं। ख़ास तौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर पर पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है। अब आते हैं फ्रांस की मईशत की तरफ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मुल्क इतना ताकतवर क्यों है। फ्रांस दुनिया की 7वें सबसे बड़ी मईशत है और यूरोप की दूसरी बड़ी मईशत जर्मनी के बाद। फ्रांस की जीडीपी तकरीबन $3 ट्रिलियन के करीब है। फ्रांस की मईशत कई शोबों पर खड़ी है, जिनमें सयाहत, फैशन, लग्जरी गुड्स, एविएशन, दिफाई सनत, ज़राअत और जौहरी तवानाई शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस दुनिया का वो मुल्क है जो अपनी बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर पावर से पैदा करता है, तकरीबन 70% के करीब। ये बात इसे यूरोप के दूसरे ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। फ्रांस ज़राअत के मैदान में भी यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ की वाइन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है। फ्रांस की वाइन, पनीर और बेकरी की मसनूआत दुनिया भर में बरामद होती हैं। एविएशन की बात करें तो एयरबस कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनियों में से एक है, उसका सदर दफ्तर भी फ्रांस में है। फ्रांस का मेयार ज़िंदगी भी काफ़ी बुलंद है। यहाँ सेहत की सहूलियात, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और रिहाइश, ख़ास तौर पर पेरिस जैसे शहरों में, काफ़ी महंगी है। अब बात करते हैं इस चीज़ की जो शायद आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का फ्रांस से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, फ्रांस में जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वालों की एक बड़ी तादाद आबाद है। ख़ास तौर पर पेरिस के एजुके में एक पूरा मोहल्ला है जिसे लिटिल इंडिया या पट्टी अंडे कहा जाता है, जहां हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कम्युनिटी की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और मसाजिद मौजूद हैं। फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादातर छोटे कारोबार, रेस्टोरेंट, टैक्सी सर्विसेज और मेहनत मजदूरी के शोबों में काम करती है। आजकल बहुत से पाकिस्तानी नौजवान फ्रांस में पढ़ाई के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटियों की फ़ीस दूसरे मगरबी ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर आप भी फ्रांस जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ एक अहम बात जान लें। फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करना निस्बतन आसान समझा जाता है, बशर्ते कि आपके पास यूनिवर्सिटी का दाखिला और माली वसाइल का सबूत हो। फ्रांस में तालीम मुकम्मल करने के बाद वर्क वीज़ा में तब्दील होने का भी रास्ता मौजूद है, जिसकी वजह से ये मुल्क उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है जो यूरोप में मुस्तकिल तौर पर सेटल होना चाहते हैं। फ्रांस की करेंसी यूरो होने की वजह से यहाँ कमाने वाला शख्स जब अपने मुल्क पैसे भेजता है तो उसे अच्छी वैल्यू मिलती है, और यही वजह है कि फ्रांस उन मकबूल ममालिक में शामिल हो रहा है जहाँ हमारे लोग अपना मुस्तकबिल बनाने का सोचते हैं। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात, क्या आपको मालूम है कि फ्रांसीसी ज़बान दुनिया की उन चंद ज़बानों में से एक है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़बानों में शामिल है, और दुनिया भर में तकरीबन 300 मिलियन लोग फ्रांसीसी ज़बान बोलते हैं। सिर्फ फ्रांस में नहीं, बल्कि अफ्रीका के कई ममालिक, कनाडा के क्यूबेक सूबे और कई जजीरों में भी। ये ज़बान कभी सफारतकारी की सरकारी ज़बान हुआ करती थी और आज भी उसका असर बहुत गहरा है। अब दोस्तों, चलें शुरू करते हैं फ्रांस का असल सफ़र, वो सफ़र जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। हम अपना सफ़र शुरू करते हैं फ्रांस के दिल यानी पेरिस से। जैसे ही आप पेरिस की ज़मीन पर कदम रखते हैं, हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक अजीब सी खुशबू, पुरानी इमारतें और यूरोपी तर्ज तामीर आपका इस्तकबाल करती हैं। पेरिस की सड़कें तंग हैं, लेकिन हर गली में एक कहानी छुपी हुई महसूस होती है। आप जैसे ही सीन दरिया के किनारे पहुंचते हैं, सामने ईफिल टावर नज़र आता है। वो टावर जो कभी नापसंदीदा था और आज पूरी दुनिया की मोहब्बत की अलामत बन चुका है। रात के वक्त जब ये टावर रोशनियों से जगमगाता है तो हर घंटे बाद ये चमकती हुई रोशनियों से जगमगा उठता है।
एक ऐसा मंजर जिसे देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। पियर्स में घूमते हुए आपका अगला पड़ाव होता है लोवर म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम, जहां हजारों साल पुराने फन पारे, मिस्री मुमिया और मोनालिसा जैसी मशहूर पेंटिंग्स रखी हुई हैं। इसके बाद आप पहुंचते हैं नोटर डाम कैथीड्रल की तरफ, वो तारीखी चर्च जो कई सदियों पुराना है और जिसमें कुछ साल पहले आग लगने से पूरी दुनिया को सदमा पहुंचा था, लेकिन अब इसे दोबारा तामीर किया जा चुका है। अगर आप रोमानवी मूड में हैं तो शहर की मशहूर जगह मोनमार्टक की पहाड़ी पर जाएं, जहां से पूरे पेरिस शहर का नज़ारा किया जा सकता है और यहाँ के फनकार सड़कों पर बैठकर लोगों के पोर्ट्रेट बनाते नजर आते हैं। पेरिस से निकलकर अगर आप थोड़ा सा सफ़र करें तो आप पहुँचते हैं वर्साई के महल, जो फ्रांस की शाही तारीख की सबसे बड़ी निशानी है। ये महल इतना शानदार है कि उसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। सोने के काम वाले कमरे, वसी बागात और वो मशहूर हॉल ऑफ मिरर्स, जहाँ कभी दुनिया के सबसे अहम मुआहदे हुआ करते थे। ये महल फ्रांस के बादशाहों की शान और शौकत की गवाही देता है और यहाँ घूमते हुए आपको महसूस होता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। अब चलते हैं फ्रांस के दूसरे बड़े शहर की तरफ, यानी लियोन। लियोन को फ्रांस का खानों का शहर कहा जाता है। यहाँ की गलियाँ, पुरानी इमारतें और दरिया के किनारे का नज़ारा उसे पेरिस से बिल्कुल मुख्तलिफ मगर इतना ही खूबसूरत बनाता है। यहाँ का पुराना शहर यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो लियोन आपके लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ के मकामी रेस्तरां, जिन्हें बूशों कहा जाता है, रिवायती फ्रांसीसी खानों का असल जायका पेश करते हैं। इसके बाद चलते हैं फ्रांस के जुनूब की तरफ, यानी मशहूर शहर नीस और फ्रांसीसी रिवेरा की तरफ। यहाँ का नीला समंदर, सुनहरी साहिल और शानदार मौसम इसे यूरोप के अमीर तरीन लोगों की छुट्टियाँ गुजारने की पसंदीदा जगह बनाता है। इसी इलाके में मशहूर शहर कान भी है, जहाँ हर साल दुनिया का मशहूर फिल्मी मेला कान फिल्म फेस्टिवल मुनाकिद होता है, जहाँ दुनिया भर की मशहूर शख्सियात अपनी फिल्में लेकर आती हैं। और अगर आपको जुआ खेलने या शहाना ज़िंदगी देखने का शौक़ है तो यहीं करीब मोनाको भी वाक़ है, जो अगरचे एक अलग मुल्क है मगर फ़्रांस के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि अक्सर लोग इसे फ़्रांस के सफ़र में शनंकुम कर लेते हैं। अब दोस्तों ज़रा रुकिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं फ़्रांस की फितरी खूबसूरती की, जो शायद आपने पहले कभी इतनी तफसील से ना सुनी हो। फ़्रांस सिर्फ शहरों और इमारतों का मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती भी कमाल की है। फ्रांस के जुनूब में वाक़े फ्रेंच एल्प्स पहाड़ी सिलसिला सर्दियों में स्कीइंग के लिए दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ की मशहूर चोटी मॉन्ट ब्लैंक मगरबी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी बर्फ़पोश चोटियाँ देखने के लायक हैं। इसी तरह फ्रांस का एक और खूबसूरत खित्ता है प्रोवेंस, जहाँ गर्मियों में लिवेंडर के जामनी रंग के खेत इतनी दूर तक फैले होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर जामनी रंग का कालीन बिछा दिया गया हो। ये मंज़र इतना मशहूर है कि दुनिया भर से फ़ोटोग्राफ़र्स सिर्फ इसी मंज़र को कैमरे में कैद करने के लिए फ़्रांस आते हैं। फ़्रांस के मगरबी साहिल पर वाक़े नारमंडी का इलाका भी अपनी ख़ास अहमियत रखता है। ये वही जगह है जहाँ दूसरी जंग अज़ीम के दौरान मशहूर डी डे लैंडिंग हुई थी और आज भी यहाँ इस तारीख़ी वाक़े की यादगारें मौजूद हैं। अब बात करते हैं फ़्रांस में सफ़र करने और मौसम के तजर्बे की। फ़्रांस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। यहाँ की मशहूर तेज़ रफ्तार ट्रेन, जिसे TGV कहा जाता है, इतनी तेज़ चलती है कि आप पेरिस से मार्से जैसे दूर शहर तक सिर्फ चंद घंटों में पहुँच सकते हैं। ये ट्रेन सिस्टम इतना शानदार है कि लोग अंदरूने मुल्क सफ़र के लिए हवाई जहाज़ की बजाय ट्रेन को तरजीह देते हैं। पेरिस के अंदर मेट्रो का जाल इतना फैला हुआ है कि शहर के किसी भी कोने में पहुँचना मुश्किल नहीं। मौसम की बात करें तो फ्रांस में चारों मौसम साफ तौर पर महसूस होते हैं। सर्दियों में शुमाली इलाकों और पहाड़ी हिस्सों में शदीद बर्फबारी होती है, जबकि जुनूबी हिस्से में मौसम निस्बतन गर्म और खुशगवार रहता है। गर्मियों में पेरिस का मौसम खुशगवार होता है, जबकि जुनूबी फ्रांस में गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। यही वजह है कि लोग फ्रांस का सफ़र बहार या ख़ज़ां के मौसम में करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जब मौसम न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा सर्द। अब दोस्तों वक्त है कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने का जो फ्रांस को दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल अलग करते हैं। क्या आप जानते हैं फ्रांस दुनिया का वो मुल्क है जहां साल में 300 से ज़्यादा अक़साम की पनीर बनाई जाती हैं। एक मशहूर फ्रांसीसी रहनुमा ने तो यहाँ तक कहा था कि ऐसे मुल्क को संभालना मुश्किल है जहां इतनी ज़्यादा अक़साम की पनीर हों। एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि फ्रांस के एक छोटे से गांव का नाम इतना अजीब है कि उसे सुनकर हंसी आ जाती है। फ्रांस में कई गांव के नाम वाकई बहुत मुज़िका खेज़ हैं और मकामी लोग उन नामों पर फ़ख्र भी करते हैं।
अब आते हैं फ्रांस की एक ऐसी जगह की तरफ जो उस मुल्क की सबसे अनोखी और हैरानकुन जगहों में शुमार होती है। फ्रांस में एक ऐसी जगह भी है जहां समंदर का पानी दिन में 2 मरतबा इतनी दूर तक पीछे चला जाता है कि एक पूरा जजीरा नुमा महल, जिसे मॉन्ट सेंट मिशेल कहा जाता है, खुश्क जमीन से जुड़ जाता है और फिर पानी वापस आने पर यह दोबारा जजीरा बन जाता है। ये मंजर इतना अनोखा है कि उसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं। ये जगह कुरूने वस्ता के दौर की एक शानदार इमारत है जो समंदर के बीचों बीच एक चट्टान पर तामीर की गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रांस के सबसे सर्द और सबसे गर्म मकामात की। फ्रांस के अल्पस पहाड़ी इलाके में सर्दियों के दौरान दर्जा हरारत -20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जबकि जुनूबी फ्रांस में गर्मियों के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर जाता है। ये फ़र्क इतना ज़्यादा है कि एक ही मुल्क में आपको एक ही वक्त में बर्फ़ पोश पहाड़ भी मिल जाएंगे और गर्म धूप वाला समंदरी साहिल भी। फ्रांस में त्योहारों की भी कोई कमी नहीं। यहाँ का कौमी दिन, जिसे बास्टिल डे कहा जाता है, हर साल बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। इस दिन पेरिस की सड़कों पर फौजी परेड होती है और रात को ईफल टावर के करीब शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाता है। अब ज़रा सोचें, अगर आप कभी फ्रांस जाएं तो आपको सिर्फ मशहूर जगह ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी का तजर्बा भी करना चाहिए। सुबह सवेरे किसी मकामी बेकरी से ताज़ा क्रोसान ख़रीदना, दोपहर को किसी छोटे से कैफ़े में बैठकर काफ़ी पीना और शाम को दरियाए सीन के किनारे चहलकदमी करना, ये सब वो तजर्बात हैं जो फ़्रांस को सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि एक एहसास बना देते हैं। फ्रांसीसी लोग अपने कल्चर, अपनी ज़बान और अपनी रिवायात पर बहुत फ़ख्र करते हैं और यही वजह है कि इस मुल्क में आज भी रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज नज़र आता है। अब दोस्तों हम पहुंचते हैं अपनी वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, वो इंतहाई और मुनफरिद बात जिसका वादा हमने आपसे शुरू में किया था। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो एक साथ यूरोप, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और बहरुल काहिल के जजीरों में अपना इलाका रखता है? फ्रेंच गयाना, जो जनूबी अमेरिका में वाक़ है, दरअसल फ्रांस का ही हिस्सा है और वहाँ यूरोपीय खलाई एजेंसी का खलाई मरकज़ भी मौजूद है, जहाँ से रॉकेट खला में भेजे जाते हैं। सोचें, जिस मुल्क का सदर दफ्तर पेरिस में है, इसी मुल्क का एक हिस्सा ख़त इस्तवा के करीब वाक़ है जहाँ से खलाई मिशन लॉन्च होते हैं। ये बात फ्रांस को दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल करती है जिनकी ताकत और असर व रसूख सिर्फ उनकी सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसी तरह फ्रांस के ज़ेरे इंतज़ाम कुछ जजीरे ऐसे भी हैं जहां साल के बेशतर हिस्से में मौसम एक जैसा रहता है और फ्रांस की वजह से वहां के लोग यूरोपीय यूनियन के शहरी तस्वुर किए जाते हैं, हालांकि वो जोग्राफियाई तौर पर यूरोप से हज़ारों मील दूर हैं। ये अजीब व गरीब हकीकत फ्रांस को वाकई दुनिया के सबसे मुनफरिद ममालिक में से एक बनाती है। दोस्तों, अब हमारा ये सफ़र अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले ज़रा सोचें कि फ्रांस वाकई कितना हैरानकुन मुल्क है। एक तरफ तारीख़ के वो शाही महल हैं जो सदियों पुरानी शान व शौकत की गवाही देते हैं, दूसरी तरफ जदीद फ़ैशन और टेक्नोलॉजी की चमक दमक है। एक तरफ बर्फ़ पोश पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गर्म धूप वाले साहिल। एक तरफ मशहूर आर्ट और सकाफ़त है तो दूसरी तरफ आम लोगों की सादा मगर खूबसूरत ज़िंदगी। यही तज़ाद और यही तनव्वुर फ्रांस को इतना ख़ास बनाता है कि लोग बार बार इस मुल्क की तरफ खींचे चले आते हैं। अब दोस्तों आप ही बताएं, फ्रांस की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगी? क्या आपने कभी फ्रांस जाने का सोचा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा मुल्क देखना चाहते हैं। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, दुनिया में घूमना, नई सकाफ़तों को जानना और नई कहानियाँ सुनना वाकई एक खूबसूरत तजुर्बा है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।